I personally feel this is the most critical and important area. If you make a right choice, if you open a right business, half the race is won. And if you start a wrong business, believe me, lot of hard work will be required. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सही बिजनेस का चुनाव। बाकी चीजें उसके बाद में आती है, क्योंकि यदि बिजनेस में स्कोप नहीं है तो आप कितनी भी जान लगा दें, आपको फायदा नहीं होगा या शायद बहुत कम फायदा होगा। यदि बिजनेस अच्छा है लेकिन आपके इंटरेस्ट का नहीं है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला स्टेप, इंट्रोस्पेक्ट एंड इवेल्युएट योरसेल्फ मिस्टर बिजनेस ओनर। आप अपने अंदर झांको और मैं जो ट्रायंगल बताने जा रहा हूं उस ट्रायंगल पे ध्यान दो। ट्रायंगल का पहला एंगल, इंटरेस्ट। सी, इफ यू डू नॉट एंजॉय व्हाट यू डू, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल। जिस काम को करो उस काम से प्यार करो, ये कहावत हम बहुत बार सुन चुके हैं। और या उस काम को करो जिस काम से आप प्यार करते हो। टेक मी एज एन एग्जाम्पल। मैंने अपने जीवन की शुरुआत एक डेंटिस्ट के रूप में की एंड आफ्टर फ्यू इयर्स मैंने डेंटिस्ट्री को एंजॉय करना बंद कर दिया। देन आई आस्क्ड टू माई सेल्फ, ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, जिसको घंटे करते हुए भी बोर फील नहीं करता, जिसको करते हुए मुझे इंटरनली जॉय आएगा, प्राइड आएगा। तब जाकर मैंने सोचा कि मैं ऑथर बनता हूँ। ऑथर बनने के बाद व्हाट नेक्स्ट? मोटिवेशनल स्पीकर। व्हाट नेक्स्ट? बिजनेस कोच। बाकी सब नेचुरल प्रोग्रेशन होता चला गया। बट द फर्स्ट थिंग वाज, मैंने अपने इंटरेस्ट को चुना और उस चीज को करियर बनाया। आज घंटों, दिन में 10-10, 15-15 घंटे काम करने के बाद भी कोई थकान नहीं होती। तो सबसे पहले अपने आप से पूछिए, मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है? तो साथियों, कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। सपोज आप जानवरों से प्यार करते हैं, तो कौन से बिजनेस नेचुरल एक्सटेंशन में आ सकते हैं? पेट सिटिंग हो सकता है, पेट फूड्स हो सकता है, पेट गेम्स हो सकता है, पेट ट्रेनिंग हो सकता है। ये सारे बिजनेस आपको नेचुरल एक्सटेंशन के रूप में आ सकते हैं। सपोज यू लव डांसिंग, तो क्या चीज नेचुरल एक्सटेंशन में आएगी? यदि आप डांस पसंद करते हैं तो आप एक डांस एकेडमी खोल सकते हैं, आप डांस कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं, आप डांस पे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर डांस के वीडियोस डाल के नई किस्म की मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको हर महीने रॉयल्टी आती रहेगी। सारी है, अपने आप से पूछिए, मैं क्या चीज लाइक करता हूं। ट्रायंगल का सेकंड एंड थर्ड एंगल मैं एक साथ बताना चाहूंगा। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। लोग इन दोनों में फर्क नहीं कर पाते, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं एक ही है। एक्सपीरियंस क्या है? आप 15 साल एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, ग्रेजुअली आपने रेस्टोरेंट का एक ओवरव्यू सीख लिया और आपने बाद में रेस्टोरेंट खोला। प्रश्न ये नहीं है कि आप वहां पे शेफ थे, कि वहां पर आप वेटर थे, कि वहां पर आप मैनेजर थे, या वहां पर आप एचआर मैनेजर थे, या वहां पर आप क्लीनर थे, बट यू अंडरस्टूड द ऑपरेशंस और आपने एक रेस्टोरेंट खोला। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का अर्थ ये नहीं है कि आप वो बिजनेस हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको एक पार्ट का एक्सपीरियंस होता है और आपको पूरा बिजनेस नहीं आता है। लेकिन इतना श्योर मानिए कि एक्सपीरियंस आपको एक कटिंग एज देता है। आप उसमें नोवाइस नहीं होते हैं, कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। आपको मार्केट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। आप अपने एक्सपीरियंस को दूसरे बिजनेसेस में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे बिजनेस में थे जहां कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट था, कस्टमर सर्विसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था, तो आप कोई और ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां पर अगेन कस्टमर इज गॉड और कस्टमर पर पूरा फोकस है और कस्टमर की सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये आप अपने आप कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर सेंसिटिविटी आपके दिमाग का, आपकी सोच का हिस्सा बन चुकी है। तो साथियों, यदि आपका किसी बिजनेस में इंटरेस्ट भी है और आपको उसका एक्सपीरियंस भी है, तो मानिए कि बहुत सारी संभावना इस बात की है कि आप उस बिजनेस को क्लिक करा सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग, एक्सपर्टीज। यदि आप एक्सपर्ट हैं तो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको उसके नुआंसेस अच्छे से पता होंगे, प्लस और माइनस पता होंगे। मैं एक ऐसी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी को जानता हूं जिनके सीईओ ने एक दूसरी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंपनी में 8-10 साल काम किया। आफ्टर वर्किंग फॉर 8-10 years उनको वहां का एक्सपीरियंस आ गया और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कुछ हद तक एक्सपर्ट भी हो गए। बाद में उन्होंने अपनी कंपनी डाली। अब देखिए, उनका इंटरेस्ट उस लाइन में था। 10-15 साल काम करने के बाद ऑटोमेटिकली ही अर्न द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस एंड ही वाज अ पार्ट एक्सपर्ट। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हायर कर लिए। अर्थात इस ट्रायंगल में
दो एंगल भी आपका सॉलिड होगा ना, तो तीसरा एंगल को आप हायर कर सकते हैं, आप आउटसोर्स कर सकते हैं। बहुत ध्यान रखें, ऐसे बिजनेसेस जो किसी के बोलने पे आप कर रहे हैं, लेकिन ना तो आपका इंटरेस्ट है, ना एक्सपीरियंस है, ना एक्सपर्टीज है, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। ऐसा बिजनेस जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, अचानक जोश में आके उसको कर रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया उसको कर रही है, मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। और यदि आपने अपने इंटरेस्ट, अपने एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज इससे अलाइंड कोई बिजनेस चुन लिया, तो आप कॉस्ट भी सेव करेंगे। सेकेंडली, आप पहले ही दिन से एडवांटेज में रहेंगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हुए आपके भीतर के मिस्टर बिजनेस ओनर और मिस्टर फ्यूचर बिजनेस ओनर। ये तीन पॉइंट आपको अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करके बाहर निकालना है, बिकॉज दीज आर इंटरनल पैरामीटर्स। आफ्टर दिस आपको एक्सटर्नल पैरामीटर्स देखने हैं, और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो पैरामीटर्स जिनकी चक्की में आपको अपने आइडिया को ग्राइंड करना है। तब आपको समझ आ पाएगा कि एक्चुअली आपका इंटरेस्ट तो है, आपका एक्सपीरियंस तो है, आपकी एक्सपर्टीज तो है, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो टेस्ट अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल वाटनी। सबसे पहले आपके लिए जोरदार तालियां। भाई इतनी मेहनत तो किए कि लिंक पे क्लिक किए, यहाँ फ्री कोर्स जोन तक आए। ये क्या दिखाता है पता है? ये सैंपल दिखाता है कि आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर कुछ करने का हंगर है, भूख है। और मैं ये मानता हूं ना, जिसके पास भूख है वही अपने टैलेंट्स को यूज कर सकता है। समृद्धि की भूख, पैसे की भूख, दुनिया घूमने की भूख, लग्जरीज की भूख, एक अच्छी अदद गर्लफ्रेंड की भूख, एक अच्छे बॉयफ्रेंड की भूख है, दुनिया में लोगों का जीवन बदलने की भूख। और वही लोग तो स्टार्टअप करते हैं। नहीं तो चुपचाप आदमी जॉब ना कर ले, उसको अपनी शांति से जिंदगी में, भाई कुछ भी हो, मेरे को इतना फिक्स्ड पैसा मिलना चाहिए, मैं इतने में जिंदगी सेट कर लूंगा। और एंटरप्रेन्योर क्या बोलता है? फिक्स्ड नहीं यार, मेरे सपने 10x होना है, 100x होना है, वो कोई सीमाओं में नहीं बदलना चाहता। तो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में आपका स्वागत है। आपने शानदार निर्णय लिया। तो जब मैंने स्टार्टअप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम बनाया, इस मॉड्यूल को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बिना आप फायदा नहीं ले पाओगे। जब मैंने स्टार्टअप प्रोग्राम बनाया तो मैंने पिछले 15 साल के अपने एक्सपीरियंस को बहुत करीब से देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टिंग ग्रुप्स के माध्यम से एक एंजल इन्वेस्टर के रूप में फंडिंग करता हूं। मैं अलग अलग वेंचर कंपनीज के माध्यम से फंडिंग करता हूं। मैं प्रोलिफिक स्टार्टअप इन्वेस्टर हूं देश का। मैंने स्टार्टअप को एक फ्लो की तरह देखना शुरू किया कि कैसे ये फ्लो चलता है। तो सबसे पहले माइंडसेट आता है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, मेरा कोई अपना व्यापार होना चाहिए। वहां से फिर कौन सा बिजनेस करूं, आइडिया, क्या प्रोडक्ट लूं, किस शहर में करूं, कंपनी को कैसे रजिस्टर करूं, लोकेशन कैसे चुनूं, को फाउंडर कैसे लाऊं, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग। और जिनके घर में पहले कोई बिजनेस ओनर नहीं है ना, उनको बहुत चैलेंज होता है। उनको समझ नहीं आती बिजनेस की दुनिया, इसीलिए वो सेफ रास्ता जॉब का चुनते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा हिंदुस्तान का सबसे कॉमन आदमी बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप कर सके और उसको लगे कोई कोच उसका हाथ पकड़ के करवा रहा है, ऐसा कोर्स बनाओ। और तब जन्म हुआ स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स का। तो शुरू में हमको लगा यार, अब चूंकि बड़े लेवल पे डील करते हैं, बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, शुरू में इस कोर्स की प्राइस रख दी लाखों रुपए की। तो कुछ समय बाद समझ आया नहीं यार, देश को बदलना है और देश के कॉमन आदमी को बदलना है, तो इसकी कॉस्ट हमको छोटी रखनी पड़ेगी, साथ साथ हमको सपोर्ट सिस्टम भी देना पड़ेगा। और कभी वाकई में इनको फंडिंग की जरूरत पड़ जाए और प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा हो तो फंड भी करना पड़ेगा। तब ये पूरा स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स डिजाइन हुआ। और अभी आपको पहला मॉड्यूल देख के इसका डेप्थ समझ आ गया होगा। इसके बाद भी आप एक मॉड्यूल और देखेंगे, और उससे आप यदि स्टार्टअप की दुनिया में और या बिजनेस आपको 2-3 साल शुरू भी किया होगा, तो स्टार्टअप, मैं तो पहले 5 साल तक स्टार्टअप ही मानता हूँ किसी बिजनेस को। और यदि घर में बिजनेस चलता हुआ नहीं आ रहा है और आप ही फर्स्ट जनरेशन कर रहे हैं, तो गारंटी 5 साल तक आपका स्टार्टअप ही है। तो आप पहले तो यहाँ का फ्री मॉड्यूल कर लेना। उसके बाद यदि लगे कि ये कोर्स में दम है, दम नहीं लगे तो मत करना। यदि लगे कि कोर्स में दम है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करना और स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर लेना। मैं डॉक्टर उज्जवल वाटनी आपसे वादा करता हूं, आपको कोर्स अद्भुत, असाधारण लगेगा।
उसके साथ हम एक स्टार्टअप बॉक्स दे रहे हैं जिसमें स्टार्टअप करते हुए आपको जितने किस्म के फॉर्मेट्स लगेंगे उसमें से बहुत सारे फॉर्मेट वहां पर फ्री हैं। बिजनेस प्लान, एक एक बिजनेस प्लान की कॉस्ट हजारों रुपए की होती है। ऐसे कई बिजनेस प्लान वहां फ्री हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? कम से कम 20 स्टार्टअप की पिचेस मैंने यहाँ पे दी है। तो वो स्टार्टअप जो पहले महज कुछ लाख से शुरू हुए थे, आज कोई 100 करोड़ का है, कोई 200 करोड़ का है, कोई 500 करोड़ का है, किसी में फंडिंग कंपनियों ने इन्वेस्ट करके उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गए। उन्होंने एक्चुअली अपने स्टार्टअप को फंडर्स के सामने, इन्वेस्टर्स के सामने, वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने कैसे पिच किया, पिच करते वक्त उन्होंने कौन सा पावर पॉइंट बनाया, कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, वो सारी कॉन्फिडेंशियल चीज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और दे इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि भाई मैं उन्हीं सब कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, करके दे सकता हूँ कई चीजों को। अब वो कंपनियां पब्लिक डोमेन में है तो आपको ये चीज कहीं नहीं मिलेगी। ये चीज आपका कॉलेज नहीं दे सकता, ये चीज आप बाहर किसी से पूछेंगे तो नहीं सीख सकते। कॉस्ट बहुत कम है मेरे दोस्त। और यदि सपने बड़े हैं तो आप बिजनेस जीतो में जाकर स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, मतलब आप तो वहीं बैठे हैं। अब सवाल एक और आता है कि महज स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स करने से हो जाएगा या और भी कोर्स करने चाहिए? तो हाँ भाई, वीआईपी आपको करना चाहिए, और भी करना चाहिए। कैसे करेगा पार्टी साहब? पैसे नहीं है उतने, हमारा तो स्टार्टअप है। भाई सब लोग का जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन कुछ लोग का हो भी सकता है कि पैसे नहीं हो। तो मेरे भाई, मेरी एक सलाह मान लो, स्टार्टअप कोर्स में इतने पैसे मत लगाओ। मैं आपको प्रॉफिटेबल रास्ता बता रहा हूँ। बोलते ना अपनी कंपनी की बैंड बजा रहा हूँ। तो आप स्टार्टअप कोर्स अभी लेने जाओगे, वो 50-60 हजार का होगा, उसको छोड़ दो। चुपचाप एक बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप ले लो। वो क्लब मेंबरशिप में आपको बीजे मनी मिलती है, बिजनेस जीतो मनी। उससे आप स्टार्टअप का कोर्स भी खरीद लोगे। साल के मेरे 5 वेबिनार फ्री मिल जाएंगे। स्टार्टअप के कोर्स के साथ एक स्टार्टअप बॉक्स फ्री मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। और बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप के साथ एक मैजिक बॉक्स फ्री मिल जाएगा, उसमें भी 1000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट है। कोई अपनी कंपनी की बैंड नहीं बजाता, मैं ही बजा रहा हूँ। बस देश को बदलना है भाई। जब यंगस्टर कंपनी बनाएगा, कल वो कंपनी सैकड़ों करोड़ की होगी, हजारों लोगों को जॉब देगी। छोटे छोटे जगहों से ला के लोग अपने हौसलों के दम पे इतिहास रचेंगे। आपको देख के और लोग इंस्पायर होंगे। मैं देश सेवा कर रहा हूँ, देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा हूँ। दिक्कत लेकिन क्या है? बहुत सारे स्टार्टअप असफल होते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो रैंडम काम करते हैं। वो प्रोडक्ट्स की पायलट टेस्टिंग ठीक से नहीं करते, वो लोकेशन का सिलेक्शन सही नहीं करते, वो रॉन्ग को फाउंडर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ठीक से बिजनेस को सीरियसली एचआर, सेल्स, मार्केटिंग के प्लान, फोरकास्ट बनाकर नहीं चलते, इसलिए असफल हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं जितना जानता हूँ, और हर किसी को लगता है भाई मेरा प्रोडक्ट तो एक नंबर है, आग लगा देगा मार्केट में। जब मार्केट में निकलते हैं, मार्केट आपको आग लगा देता है। तो आपको ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि आप मेरी हैंड होल्डिंग लें, स्टार्टअप सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ लें। विश्वास कीजिए, मुझसे किसी कॉलेज ने कहा कि वाटी साहब आपको 2-3 लाख रुपए पर स्टूडेंट पे करेंगे, आप ये स्टार्टअप का कोर्स हमारे कॉलेज को दे दीजिए। मैंने मना कर दिया, क्योंकि एक कॉलेज को दे दूंगा मैं सिर्फ कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन जब पूरा भारत करेगा ना, तब जो मेरी दिली संतुष्टि होगी, जब लोगों के घर बदलेंगे, गांव बदलेंगे, शहर बदलेंगे, तो ऐसा लगेगा जीवन में मैंने कुछ किया। तो अब इंस्ट्रक्शन आपके लिए क्या क्या है? पहले तो यहाँ जो फ्री मॉड्यूल दिए हैं, जम के करना, टाइम पास के लिए मत करना, पहली चीज। सेकंड, इसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक है स्टार्टअप कोर्स का, वो क्रिएट कर लेना, क्लिक करके वो कोर्स ले लेना। यदि इकोनॉमिकल वे में बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज पाना चाहते हैं और ये कोर्स भी करना चाहते हैं, तो चुपचाप बिजनेस जीतो क्लब मेंबरशिप ले लेना। यदि कोई भी डाउट हो तो वहां पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उसमें कांटेक्ट कर लेना। मेरी टीम रात दिन आपका साथ देने को तैयार है। और यदि आइडिया में दम है तो ये कोर्स करने के बाद मेरे से कांटेक्ट करना, बोलना पार्टनर सर फंडिंग की जरूरत है। और यदि आइडिया में दम रहा तो मैं अपने नेटवर्क के साथ आपकी वेटिंग करूंगा, और वेटिंग में यदि दम निकला ना मेरे दोस्त, फंडिंग करूंगा। आप बड़े होगे तो हमारा भी फायदा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले फ्री मॉड्यूल की ओर चलते हैं। और याद रखना, अभी आप यंग हो, एज से भी यंग हो सकते हो, या हो सकता है 40 साल जॉब करने के बाद बिजनेस में आया हो, तो एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में यंग हो। निर्णय लेने में देर मत करना, औसत आदमी से सलाह मत लेना। ये जो फालतू में यूट्यूब में छोटे छोटे कोर्स पड़े रहते हैं, उनका अलग अलग टुकड़ा मत जोड़ना, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर एक नहीं होता। आप फंस जाओगे उसमें, ऐसा लगेगा 20 मूवी की अलग अलग की क्लिप को काट के एक मूवी बनाई गई है। चुपचाप इस स्ट्रक्चर्ड कोर्स को पूरा करना, हमारी टीम का फुल सपोर्ट लेना। कहीं पे हम चूक जाए, हमारे से कुछ चीज मिसिंग हो, तब दूसरे की तरफ जाना। और मैं गारंटी देता हूं
आपका स्टार्टअप बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लेवल में मिनिमम फेलियर और मिनिमम नुकसान के साथ आगे बढ़ेगा। तो चलिए वेट नहीं हो रहा है, चलते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। फ्री कोर्स जोन में एक बार फिर आपका स्वागत।